भारत का इतिहास, साहित्य, किताबें, कलम मनुष्य को बेहतर बनाने का एक जरिया है। आप किसी को कितना बेहतर मनुष्य है ये उसकी भाषा से तय करेंगे, उसके ख्याल, सोच, विचार से तय करते हैं। कोई अगर मोहब्बत की मीठी बोली बोले, कोई किसी को जोड़ करके एक खूबसूरत बगीचा बनाने की कोशिश करे, ऐसे माली की जरूरत दुनिया में हमेशा रही है। और ऐसे माली जो बगीचे से मोहब्बत करते हैं, फूलों का रंग देख करके किसी को बड़ा या छोटा नहीं करते, एक रंग के फूलों को उकसाकर दूसरे रंग के फूलों पर हमलावर बनाने की कोशिश करे, तो इसका अर्थ यह है कि वो माली इस बगीचे को अपना नहीं मानता। वो माली रंगों में लड़ाई लड़ाना चाहता है। कोई माली अगर आके बगीचे में केवल काटे, केवल काटने की बात करे, केवल जलाने की बात करे, तो खरपतवार के साथ कब फूल मुरझा जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये दुनिया एक बगीचा ही तो है। रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी पूरी इबारत, इंसानों की ये इबारत इसे खूबसूरत दुनिया में तब्दील करती है। और ऐसे वक्त में कोई माली के भेष में आकर के बगीचे के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो बगीचे के फूलों का कर्तव्य है कि वो खड़े होकर बोलें कि ये माली हमारा अपना नहीं लग रहा। ऐसा ही समाज के बीच कभी कभी साधु भेषधारी, कभी बाबा बन के आए कोई लोग। अभी हाल ही में आपने देखा, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही जूते नहीं पड़े, अभी तो अखिलेश यादव पर भी जूते पड़ेंगे। वो वीडियो आपने देखी ना, ये वाली, ये वीडियो देखिए। चेहरे पे ललाट और ये वेशभूषा, इस वेशभूषा के लोगों पर कभी एक जमाने में भरोसा हुआ करता था कि ये जो बोलेंगे सच बोलेंगे, मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे, इनको प्रेम करो, ये कुछ आए घर पे तो कुछ अच्छे से दे दो, बिठाओ, खिलाओ। मेरे पुरखे कबीर ने लिखा है, साए इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो साधना करे वो साध, जो खुद को साध ले वो साधु, जो संयम बरते वो साधु, जिसकी भाषा में प्रेम हो, मधुरता हो, वो साधु, जो हिंसा की बात करे वो साधु नहीं। क्यों? हमारी परंपरा में बताया है। हमारा पुरखा कबीर कहता है, कबीर कलयुग कठिन है, साधु न चीन है कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिह कह आदर होए। कबीर दास, जब कभी माहौल बदलता है तो याद आते हैं ना। जब ऐसे कोई साधु ये बयान दे कि अमुक का गला काट लो इतने करोड़ दूंगा, अमुक की जीभ काट लो इतने करोड़ दूंगा, अमुक संविधान बदल दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, अमुक धर्म वाले तुम्हारे दुश्मन, अमुक विचार वाले तुम्हारे दुश्मन, तब ये सब कुछ जब इस धरती पर होता होगा, तो अगर कहीं कोई कबीर का एग्जिस्टेंस है तो वो अपने पदों को पढ़ते गाते मुस्कुरा रहे होंगे और हमको देख कर ये समझा रहे होंगे कि रे मूर्खों, तुमको तो पहले ही मैंने आगाह कर दिया था। संत परंपरा, मेरा फर्ज है कि मैं उस परंपरा से आपको रूबरू कराऊं। जब जब इस दुनिया में इंसानियत के खिलाफ काम हुए, इंसानों ने अपने बीच से इंसानियत के दार्शनिक पैदा किए। उनमें से एक संत थे कुंभन दास। कुंभन दास क्या लिखते हैं? संतन को कहां सीकरी सो काम। सीकरी का मतलब समझ रहे हैं ना? मुगलिया सल्तनत में फतेहपुर सीकरी, उस इलाही शहंशाह हिंदुस्तान का अपना दरबार, अपनी राजधानी हुआ करती थी। और फतेहपुर सीकरी में दरबार में जा करके जो राजा के गुलाम बन जाए, राजा जो कहे हाँ, राजा जो कहे ना। एक किस्सा आपको पता है, सुनाई देता हूं। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा, यह किस्सा है कि बिरबल, बैगन बड़ा भला है। बिरबल ने तुरंत पलटकर कहा, जी सरकार, सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद मिजाज बदला और जिल्ले इलाही ने कहा कि बैगन बड़ा बुरा है। छूटते ही बिरबल ने कहा, जी हुजूर, बेगुन नाम पड़ा है।
बादशाह अकबर ने तुरंत पलटकर बिरबल से कहा, बिरबल थोड़ी देर पहले मैंने अच्छा कहा बैगन को तो तूने अच्छा कहा, मैंने बुरा कहा तो तूने बुरे में बुरा कह दिया। बिरबल ने पलट के कहा कि हुजूर, मैं बैगन की नौकरी थोड़ी ही करता हूं, मैं बादशाह की करता हूं। जो बादशाह को अच्छा लगेगा वो अच्छा, जो बुरा लगेगा बुरा। बिरबल को संत नहीं कहा जाता। संत किसे कहा गया? जो राजा शहंशाह हिंदुस्तान जिल्ले इलाही के सीकरी में जाने को नकार देता है। हमारा पुरखा कुंभन दास एक पद लिखता है, संतन को कहां सीकरी सो काम। संतों को तुम्हारी फतेहपुर सीकरी, इस दरबार, इस राजधानी से क्या काम? संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यानी तुम्हारे दरबार में आते जाते पैर की जूती टूट जाए और भगवान का नाम लेना भूल जाऊं। और अगली लाइन जो सबसे मजेदार, सबसे जरूरी, और अगली लाइन जो सबसे जरूरी है, उस पर गौर फरमाएं कि जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको कड़ पड़ी प्रणाम। बादशाह के बादशाहत को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप प्रजा के दुख दर्द को नहीं समझते। संत होने का मतलब प्रजा के साथ खड़ा होना। संत होने का मतलब बादशाह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके हाँ में हान मिलाना नहीं है, वो दरबारी का काम है। और आप संत के भेष में दरबारी, दरबार के बाहर समाज में बैठे और काम दरबारी का कर रहे। तो कबीर और कुंभन दास ने आगाह किया था, हमारे पुरखे ने क्यों लिखा, जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको कड़ पड़ी प्रणाम। ऐसी संतई सैल्यूट है ऐसे संत और ऐसे साधु को। वो दरबार में दरबारी बनना कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि प्रजा का शोषण जो राजा कर रहा, उसका मुंह देखते ही मुझे अगर दुख पैदा हो, उसे प्रणाम करना पड़ेगा। और आज कोई साधु वेशधारी, कोई बाबा वेशधारी बिछे पड़े हैं दरबार में, या दरबारी बिछे पड़े हैं उनके दरबार में, और दरबार में केवल अजीब सी बातें कि संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ओ नौवा, तुम आपने देखा ये वाला वीडियो देखा, ये चेहरा देख रहे हो आप, ये बाबा कहीं से लग रहे, और ये भी एक दरबार चलाते। और इसने कहा कि मुर्गा बन जा, तू नौवा है, हम बभना है, बाभन श्रेष्ठ नौवा दोयम। ये फकीर और एक साधु की भाषा हो सकती है। फकीर और साधु की भाषा तो ये होगी कि तुम कत बाभन हम कत सूद, और हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। ये है संत होने का मतलब। और भाषा में हिंसा, इतनी हिंसा, इसे काट ले, इसे बांट ले। हमारा क्या लिखा, कुटिल वचन सबते बुरा, यानी खराब वचन सबसे बुरा, जारी करे सब छार, और साधु वचन सब रूप है, बरसे अमृत धार। क्या लिखा हमारे पुरखों ने, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। क्या लिखा उन्होंने कि चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतलता न चयन। इसको देशज भाषा में कैसे चलाया जाता है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन की लकड़ी को शीतलता नहीं छोड़ा, उसने विष नहीं धारण किया, जबकि सांप उसे लपेटे रहते हैं उसकी ठंडक के कारण। साधु का मतलब यह होता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु का अर्थ होता है दुनिया को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने का सार बताए, इंसान और इंसान में प्रेम कैसे हो ये बताने वाला साधु है। साधु का भाषा ऐसी कि ये काट लो, ये मार लो, ये जूता मारो, ये संविधान बदल लो, ए नौवा बैठ, कल को ये हीरा बैठ, ए राजभरा बैठ, ये जो गालियां दी गई, साधु का काम ये नहीं है। पहचान करना जरूरी है। और हमारे जैसे लोगों की भूमिका ये है कि जब भी इस तरह की चीजें आपके बीच में हों, एक जमाना था, कोई अगर साधु भेषधारी घर में चला जाए, उसे घर में सम्मान मिलता था, उसे इज्जत मिलती थी, उसे जो चाहिए, भूख लगी है खाना दे दो। कबीर साहब ने लिखा है ना कि साधु कभी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और उसी समय
आज के साधु इतना करोड़ रुपए का अगर आप कह रहे हो कि हम आप शर्त लगा लें, तलवार लहराओ, कटार लहराओ, ये साधु का काम नहीं है। साधु का काम उस माली की तरह है जिसकी कैंची चलती है तो कांटों पर चलती है। फूलों की पंखुड़ियों पर अगर कैंची चलने लगे तो पौधों को सजग हो जाना चाहिए। वो माली आपका हितैषी नहीं है। इसलिए साधु वेशधारी लोगों को एक बार पहचानिए कि ये आपके बीच की मोहब्बत को बांटने तो नहीं चाह रहे। ये करते क्या हैं? ये क्या करके पालन पोषण कर रहे हैं? इनके दरबार में आप अपमानित होते जाते हैं। आपका पैसा लिया, आपकी धन संपत्ति ली और किस्मत बता रहे, भविष्य बता रहे। आपकी किस्मत और भविष्य बताने से अगर देश चल जाए तो इस देश के विश्वविद्यालयों को, इस देश के हॉस्पिटलों को तो बंद हो जाना चाहिए। और आप यहाँ जाकर के अंधविश्वास ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको ब्लड चढ़ाना होगा तो बिना ब्लड ग्रुप मैच कराए कोई ब्लड चढ़ा सकता है क्या? ये किसने बताया? विज्ञान ने बताया। सर दर्द करने लगे तो किसी जाप से नहीं सही होगा, एक पैरासीटामोल खाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि मेरे घर में कोई आफत विपत हो, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसका एक समाजशास्त्री और राजनीतिक जो संदर्भ है उसका विश्लेषण करिए, सजग बनिए। आपके जेब की संपत्ति कोई लूट ना ले, आपकी जमीन कोई गिरवी ना रख ले, आपके बच्चों की शिक्षा कोई बेच ना दे। अगर ये बातें न सोच करके आप किसी दरबार में जा रहे तो पहचानिए ऐसे साधु संतों फकीरों को। एक बार की बात है, एक बादशाह बहुत ताकतवर होकर के एक साधु फकीर के पास जाता है और फकीर से कहता है कि हम आपकी फकीरी से बहुत खुश हैं और हम आपके राज्य के बादशाह हैं, मांगिए आपको क्या चाहिए। फकीर ने कहा, जाड़े का दिन था, बाहर धूप सेक रहे थे। फकीर ने छूटते ही कहा कि ऐ बादशाह जरा किनारे हो ले, फिलहाल मेरी धूप मुझे आने दे। जिनको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। बादशाहत फकीरी अपने चोला पहन लेने से नहीं आती, अपने मिजाज और स्वभाव से आती है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मेरा पुरखा कबीर तो कह गया इस दुनिया वालों से। पहचानो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाय। और आप ऐसे दरबारी गुलाम बन गए, दरबारों के गुलाम बन गए। अरे जिस तुलसीदास के राम को आप मानते हैं, उसी तुलसीदास ने भी तो लिखा कि हम चाकर रघुवीर के पट्यो लिखो दरबार, और तुलसी अब कहाँ होंगे नर के मनसबदार। और आज मनसबदारी गुलामी और इस तरह से कि बिछ जाए, हमें एक गाड़ी मिल जाए, एक बंगला मिल जाए, हम एक राजशाही में जिए। फकीरी कहाँ गई? फकीरी लिंचिंग देखकर दुखी होती, फकीरी किसी दलित के अपमान पर दुखी होती। कोई साधु अगर वाकई साधु है तो एक बार साधुओं को आंदोलन चलाना चाहिए कि मेरे देश में किसी दलित को अब घोड़ी चढ़ने पर अगर मारा गया तो सारे साधु बैठ करके यहाँ आंदोलन करेंगे कि आइंदा कभी मनुष्य मनुष्य में फर्क न किया जाए। किसी विश्वविद्यालय में अगर जाति देखकर नंबर कम कर दिया जाए, किसी वैकेंसी में अगर किसी जाति देखकर आरक्षण खत्म कर दिया जाए, किसी जी जगह पर इंसान और इंसान को बंटवारा कर दिया जाए, कोई इंद्र बेगवाल मटका छूने पर मार दिया जाए, तो जो दर्द होगा वो एक साधु को होगा। लेकिन जो बनावटी होगा वो इस दर्द को महसूस नहीं करेगा। आज के वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, आप कम से कम जागरूक बने, सजग बने। और साधु संत फकीर का मतलब क्या होता है? फकीर होने का अर्थ तो बुल्ले शाह के इन पदों में है। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल हुइयो, कदे अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़द्या मंदिर मसीदी, कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। है वे रोज शैतान नाल लड़ने, कदे नफस अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ने, जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। हमारे पुरखे रविदास ने लिखा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। कबीर लिखते हैं कि जहां से आयो अमर वह देसवा। सब बराबर हमारी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले, सबको जोड़ने वाले, सबको एक करने वाले
को संत और साधु कहा गया है। इन झूठे, इन बहरूपियों से बचिएगा, यही गुजारिश। फिर मिलेंगे किसी और आंख खोलने वाली बातचीत के साथ। तब तक के लिए कबीर का ये दोहा छोड़े जा रहा हूं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। साधु भया तो का भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी, दग्ध्या लोक अनेक। पंडित और मसालचे दोनों सूझे नाय, औरन को कर चांदना, आप अंधेरे माय। फूटी आँखी विवेक की, लखै न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताका नाम महंत। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।